बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेहतर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हम एवरीडे साइंस कवर करेंगे, और जिसमें ईटा जॉब प्रिपरेशन और तमाम 1 पेपर जॉब प्रिपरेशन में जो एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है वो सारे का सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो पहले 4 और 5 क्लास की हम लेक्चर सीरीज है वो अपलोड कर चुके हैं। अब 6 क्लास की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज 3rd चैप्टर कवर करेंगे, बैलेंस डाइट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट होती ही क्या है। बैलेंस डाइट आखिर कहते किसको है? डाइट तो हम खाते हैं लेकिन बैलेंस फॉर्म में नहीं खाते। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है, मतवाजन ग़िज़ा, जिसको हम कह सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, मिनरल, वाटर, सारा कुछ एक अप्रोप्रिएट पोर्शन के अंदर मौजूद हो, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उसको बैलेंस डाइट का नाम दे देते होते हैं। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल बेटा स्टडी करेंगे, तो इसको गौर से देखिएगा। अब उन्होंने क्या किया, हम लोग अपनी टेस्टी फूड एंजॉय करते हैं डे के अंदर, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैलेंस डाइट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द बॉडी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन प्रॉपरली। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी को जो जो चीज चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, डी, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हर वो चीज उस फूड के अंदर मौजूद हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स किस किस में मौजूद हो सकते हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ड्राई फ्रूट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट में, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो हमें सारी चीजें मिक्स्ड फॉर्म में खानी चाहिए अगर बैलेंस डाइट हमने मेंटेन करनी है। तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसकी वजह से मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करती है, इम्यून हो जाती है, डिजीजेस से कोप करने के लिए हमें हेल्प करती है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या चीज? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स का नाम दे देते होते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। 7 ये 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। ये तकरीबन अगर देखें तो 7 है। फैट्स और ऑयल्स भी अगर मिलाएं तो 6 से 7 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं। किसके लिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये सारे के सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बैलेंस डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए अप्रोप्रिएट पोर्शन के अंदर। ये नहीं है कि एक चीज़ खा लें और बहुत ज़्यादा फैट्स खा लें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा, हर शय की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अब जी इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ये 6 के 6 कंपोनेंट्स को। अब जो हम चावल खाते हैं, जो हम रोटी खाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट, चीनी खाते हैं, तो ये सारे के सारे राइस, ब्रेड, ग्रेन, फ्रूट्स, इनमें मोस्टली क्या चीज़ होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर कोई पूछे हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ये एमसीक्यूज आता है। ये किस किस में पाया जाता है? राइस में, ब्रेड में, और उसके बाद ग्रेन्स में। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो नीचे कोई क्या कह देते हैं जी, फिश मीट दिया हो, या लोबिया दिया हो, या कोई दाल दी हुई हो, या ग्रेन्स दिए हो, तो उनमें ये देख लेना। चने वगैरह दिए होंगे तो उनमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और प्रोटीन ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च और शुगर वगैरह मौजूद होते हैं, और अगर इनकी बॉडी में कमी आ जाए तो उससे हेडेक, फटीग, थकावट, और बॉडी स्टॉप कर देती है, यानी कि ग्रो करना। इसलिए इनको फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को मेन फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाके एब्जॉर्ब होते हैं? वो है ब्रेन। तो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ जिसमें कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं तो वो ब्रेन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस तरफ चलते हैं जी, प्रोटीन्स को देखते हैं, थोड़ा सा एनलार्ज कर लें ताकि पढ़ना हमें आसान हो जाए। प्रोटीन्स किस में? गोश्त में, दालों में, चनों में, लोबिये में, इसमें पाई जाती है। फिश में ये सारी की सारी मीट, एग, नट्स
और बीन्स वगैरह में ये प्रोटीन मौजूद होती है, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा अगली बायो की बुक में अगर पढ़ेंगे ना तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी 4 कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो भी 4 कैलोरी एनर्जी देती है। जो 1 ग्राम फैट होता है वो 9 कैलोरी एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये मसल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग के अंदर और नए सेल्स बॉडी के बनाने हो और मसल्स बनाने हो तो उसके लिए प्रोटीन्स हैं। वो जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं अंडे वगैरह बड़े खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं, इसके अलावा कीमा वगैरह बड़ा खाते हैं ताकि नए बॉडी के अंदर जो चीज़ें वो बन सके। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बेटा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट MCQs कौन सा है, ये देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से बीमारियां कौन सी फैलती हैं। प्रोटीन से सबसे बीमारी कवाशीर कोर और मरेस्मस, ये 2 मेजर बीमारियां। बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाती है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, बढ़ जाते हैं। मरेस्मस, ये भी MCQs आया है। मरेस्मस इज ए डिजीज विच इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच सब्सटेंस, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। इसी तरह से कवाशीर कोर इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। ये MCQs इस तरह से यहाँ से बनेंगे। एनिमल का जो मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, एग्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं। नट्स वगैरह में भी प्रोटीन होती हैं, ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होती हैं हमारी ग्रोथ के लिए। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो नहीं होगी। फैट्स और ऑयल्स, जो सीड, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑलिव ऑयल्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स आर द एनर्जी रिच फूड। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर देखी जाए तो वो इनमें होती है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही है। इसमें सिर्फ एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से ये मोटापा भी काज करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर वाहिद है जो स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है और बहुत ज्यादा स्टोर होता है और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होकर हमें मोटा कर देता है। इसकी कमी हो जाए तो इन्फेक्शन स्किन के और हेयर प्रॉब्लम्स वगैरह वो आ जाती हैं। आगे आ जाता है ये विटामिन और मिनरल का टेबल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ये विटामिन और मिनरल लिखी हुई है, विटामिन C, A, C और D जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी फंक्शनिंग लिखी हुई है। A का सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, ये हमें देखने में हेल्प करता है, जैसा कि मुझे भी अब नजर कमजोर है, ऐनक लगी हुई है, तो ये विटामिन A की कमी है तो, और ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है। दूसरा, अगर विटामिन A की कमी हो जाए तो VN लॉस हो जाती है या पुअर VN हो जाती है। ये हासिल कहाँ से होता है, हमें कैरेट्स वगैरह से, गाजरों से, फ्रूट्स से, एग से, यॉक से और बटर से। स्किन प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो सारी की सारी किसकी वजह से आती हैं, विटामिन C की वजह से। अगर ये स्किन के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये ना हो तो स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी ये बहुत MCQ, जितने पेपर मैंने आज तक देखे मोस्टली में एवरीडे साइंस के MCQs आते हैं कि स्कर्वी इज काज्ड ड्यू टू द विच विटामिन, तो विटामिन C की वजह से होती है, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है और जख्म जल्दी रिपेयर नहीं होते। ये हासिल कहाँ से होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन और कैबेज और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, ये तुर्श फल जितने भी होते हैं, माल्टे वगैरह, इनसे हासिल होता है। विटामिन D बोन और टीथ ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए। ये अगर ना हो तो रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया जो कि हड्डियों की बीमारी हैं ये लग जाती हैं। ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स और एग वगैरह और सनलाइट से भी हासिल होता है। कौन सा विटामिन है जो सनलाइट से हासिल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, विटामिन D। कैल्शियम है, ये बोन्स, टूथ एनेमल, तो दांत का जो अपर पोर्शन होता है, जो यानी कि ऊपर वाला खोल है, वो टूथ एनेमल है, वो भी कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, मसल कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। MCQs आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ कैल्शियम, तो ब्लड क्लॉटिंग, एनेमल प्रोटेक्शन, बोन की मजबूती, ये आ जाए। इसके अलावा अगर कोई काम और नाइट विजन आ जाए तो नाइट विजन को आप चूज करेंगे, ये इसका फंक्शनिंग नहीं है। तो पुअर स्केलेटन ग्रोथ और बोन ग्रोथ होगी अगर ये कैल्शियम की कमी हो जाए। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह से हमें और एग्स वगैरह से हासिल होता है।
आयरन है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर सबसे मेन पार्ट है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? आयरन है। अगर ये कमी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया की वजह से फटीग, थकावट, पेल कंप्लेक्शन बॉडी की हो जाती है, जैसे यरकान हुआ है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें लीवर खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, फिश खानी चाहिए, एग्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए और सीरियल्स, अनाज जितने भी हैं उनका मिक्स आटा खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। बैलेंस डाइट के अंदर इसके अलावा बेटा सातवां कंपोनेंट फाइबर भी है। फाइबर भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हो। अगर फाइबर्स नहीं होंगे, डाइटरी फाइबर्स अगर हमारी बॉडी में ना हो तो कब्ज हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, डायबिटिक्स हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ये सलाद वगैरह हमें खाना चाहिए, फाइबर्स खाने चाहिए, इसबगोल का छिलका वगैरह वो वक्तन फवक्तन खाते रहना चाहिए ताकि हमारे फाइबर्स हैं पूरे हों। तो सातों के सातों कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे आ जाते जी पानी है। पानी के बगैर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारे बॉडी का 70 to 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। ये हमारी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल रिमूव करता है। ये कुकम्बर वगैरह, वाटरमेलन वगैरह में बहुत ज़रूर होता है और नेचुरली भी हम इसको इनटेक करते ही रहते हैं। इसलिए कहते होते हैं कि 12 गिलास एक दिन में ज़रूर पीने चाहिए। अब न्यूट्रिशन एंड देयर कंपोजिशन। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सारे के सारे कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यानी प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपोनेंट है। ये सातों के सातों को कितना कितना हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। उनमें से जो मेजर है, जो फाइबर्स हैं वो असेंशियल इसलिए होते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होते, लेकिन बॉडी के जो मेजर फूड का हिस्सा है वो ये 5 कंपोनेंट हैं। उनमें से कार्बोहाइड्रेट है हमें 130 ग्राम तक ऑलमोस्ट एक यंग पर्सन को चाहिए होते हैं, और प्रोटीन्स हैं वो 56 ग्राम तक, और फैट्स हैं वो 12 ग्राम तक, विटामिन और मिनरल्स हैं वो ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। बाकी इनके जो हासिल कहाँ से होते हैं, ये गोश्त, बीन्स, जितनी भी फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह उनसे और गोश्त से हासिल होते हैं। न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कम मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, जैसा कि ट्रेस अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स वगैरह, और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह। ये था जी हमारा बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट हमें रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सारे कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, चिकन, बीन्स और पीस खाने चाहिए, और इसके अलावा फिश वगैरह, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, फैट्स वाली फूड को अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। टीचर्स को गाइड करना चाहिए कि किस तरह से हमें ये चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट रखनी है। तो ये सारे की सारी बैलेंस डाइट की एक एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ बताई हुई हैं, तो वो आप लोग वैसे देख सकते हैं। और बैलेंस डाइट हेल्दी और फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आगे आ जाते ये दो तीन एक्टिविटीज़ दी हुई हैं टीचर पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिहाज से। अब आगे आ जाते हैं डाइट एंड फिटनेस। डाइट और फिटनेस का रोल आपस में बहुत कॉमन है बेटा, इसमें से एमसीक्यूज बहुत कम होते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग है या फिर हमें हेल्दी रहना है, बीमारियों से बचना है, इम्यून होना है, तो हमारी बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो हम बीमारियों का शिकार है, किसी ना किसी बीमारी का शिकार हर टाइम ही रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फास्ट फूड और बाकी जो फूड के अंदर सलाद वगैरह डाइटरी फाइबर्स का ना होना, जिसकी वजह से हमें मोटापा हो रहा है और ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। और एक्सरसाइज का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव होती रहती है। 1/3 ऑफ द पीपल ये माल न्यूरिश्ड है और 2 बिलियन पीपल ओवर वेट हैं, ओबेस हैं, मोटे हैं, और 821 मिलियन पीपल हैं वो हंगरी हैं दुनिया के अंदर। ये थोड़ी सी चीज़ याद कर लीजिएगा। बाकी आ जाते हैं जी, इसमें से 7 कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक फूड है, जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ऑयल है, फाइबर है, विटामिन, मिनरल्स और वाटर है। वैरायटी ऑफ फूड्स में जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बैलेंस डाइट में जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों और मिसिंग कोई भी चीज़ होगा तो उससे बीमारी पैदा हो जाएगी। और बैलेंस डाइट की वजह से हम फिट और हेल्दी रहते हैं। और डाइट डिपेंड अपॉन द एज, जेंडर और एक्टिविटीज़, हमारे काम के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारी एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है और जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब आगे आ जाते हैं जी एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एक्सरसाइज की एक्टिविटी होती है, जैसा कि हर चैप्टर के ऊपर होती है।
कहता है जी हम ना लाइक से जंक फूड और वो फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खाते, तो उससे होगा क्या, वो लेजी और फैट हो जाएगी अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाती और सिर्फ जंक फूड खाती रहती है। कहता है एक नासर एक बंदा था, लड़का था, उसको एस्थमा था चाइल्डहुड से। उसकी मदर ने मिसकंसेप्शन की वजह से डेयरी प्रोडक्ट और कैरेट्स खिलाना बंद कर दी और कुछ अरसे बाद उसकी नजरें हैं वो कमजोर हो गई। तो उसको क्या हुआ, उसको विटामिन ए की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, रिपीटेड फ्रैक्चर हुए और डिम लाइट में तो कैल्शियम बोन को देता है। और जो इस तरह के भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाते हैं, अगर पढ़ा होगा तो आप कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व कर पाएंगे कि ये नजरों को मजबूत करता है, ये हड्डियों को, ये फ्रैक्चर काज करवा रहा है इसकी कमी, और ये नजरों को कमजोर करा रही। ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग द न्यू सेल्स। न्यू सेल्स हमेशा प्रोटीन से बनते हैं, गोश्त नया बनता है इससे। फ्यूल ऑफ द बॉडी, ये मैंने एमसीक्यूज हाईलाइट भी किया था, कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज की फॉर्म में स्टोर होती है। मीट एंड द फिश आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मीट और फिश के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटीन। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अभी हमने पढ़ा स्कर्वी बीमारी होती है जिसमें गम्स में से ब्लड आता है। बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट साथ के साथ अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद हो। ये आप लोगों ने देख लेना है। और उसके बाद विच टाइप ऑफ द फूड, जो बॉडी बिल्डर्स हैं कौन सी फूड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्रोटीन्स यूज करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज द ब्लीडिंग इन गम्स, अभी मैंने बताया स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। होप सो कि ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी एवेल्यूएशन हो रही है और उनकी डिस्कशन हो रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए इजाज़त दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।